स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में चैप्टर नंबर 5 पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। पाठ का नाम क्या है? पंडिता रमाबाई। तो ये एक विदुषी थी जिसका नाम था पंडिता रमाबाई। तो चलो पंडिता रमाबाई के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या थे। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। मतलब स्त्री शिक्षा क्षेत्रे मतलब स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगण्या मतलब अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तब ईस्वी सन 1858 में जन्म लिया, है ना। समझ में आया फर्स्ट लाइन? ओके। तो तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्था। तस्या पिता मतलब उनके पिता अनंत शास्त्री और डोंगरे माता च मतलब और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम। डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। अनंत शास्त्री और माता लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता अनंत शास्त्री और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले मतलब उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति ही मतलब दशा, चिंतनीय आसीत् मतलब चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। सबसे पहले के ज़माने में स्त्री के लिए संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत मध्यापयत। मतलब परंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी परंपरा को परित्यज्य मतलब त्याग कर स्वपत्नीं अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत मतलब संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना भी सहन की। समाज में से जो सुनना मिला वो भी उसको सहना पड़ा। टॉन्ट, ताड़ना मतलब टॉन्ट, जो टॉन्ट मारते हैं ना लोग, वो, ठीक है। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके पश्चात, अनंतरम मतलब इसके पश्चात, रमा ने भी स्वमातुः मतलब अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। समझ में आया बच्चों ये फर्स्ट पैराग्राफ? स्त्री शिक्षा में अग्रणी पंडिता रमाबाई सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। उनके पिता अनंत शास्त्री और माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी, मतलब उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं था। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। परंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी परंपरा को त्याग कर मतलब छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना भी सहन की। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। आगे देखते हैं। तो कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः। समय बीतने के साथ, कालक्रमेण मतलब समय बीतने के साथ, रमायाः पिता मतलब रमा के पिता विपन्नः सञ्जातः। विपन्न मतलब निर्धन, विपन्न हो गए, निर्धन, सञ्जातः मतलब हो गए, निर्धन हो गए, ठीक है। फिर तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी, विपन्ना समझ में आया ना, मतलब निर्धन मतलब पुअर हो गए, गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः मतलब उनके, पितरौ ज्येष्ठा भगिनी मतलब उनके माता पिता और बड़ी बहन, ज्येष्ठा मतलब बड़ी,
भगिनी मतलब बहन, च मतलब और, ठीक है। दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, मतलब खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा था, गरीब हो गए थे वो लोग, तो अकाल से पीड़ित होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गए, मतलब वो लोग मर गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठा भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारत अभ्रमत। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, तो उसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई को, ज्येष्ठ भ्रात्रा मतलब अपने बड़े भाई के साथ सह पदभ्याम समग्रम भारतम संपूर्ण भारत का अभ्रमत मतलब पैदल भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता, मतलब संस्कृत में विदुषी होने के कारण, समझ में आ रहा है, संस्कृत में विदुषी होने के कारण वह पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई, ठीक है। संस्कृत में विदुषी होने के कारण, है ना, तो क्या हुआ उसके साथ, संस्कृत में वह विदुषी थी मतलब जानकार थी, उसको संस्कृत आता था, है ना, तो उसके कारण उसको क्या हुआ, तो क्या प्राप्त हुआ, पंडिता और सरस्वती नाम का उपाधियों द्वारा विभूषित उसको किया गया। तो आगे देखते हैं, तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययन नम अकरोत्। तत्रैव मतलब वहाँ ही उन्होंने, सा मतलब उन्होंने, ब्रह्म समाजेन मतलब ब्रह्म समाज से प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, तो प्रभावित होकर वेदों का भी अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। प्रारब्धवती मतलब प्रारंभ किया। तो समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए, समय बीतने के साथ रमा के पिता पुअर हो गए, गरीब हो गए, उनके माता पिता और बड़ी बहन इस गरीबाई से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत पैदल भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुंची। फिर क्या हुआ, तो संस्कृत में विदुषी होने के कारण वह वहाँ पर पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन को ही प्रारंभ किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया, मतलब उसके साथ उसकी शादी हो गई। किसके साथ? विपिन बिहारी दास के साथ। सार्धेक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। दिवंगतः मतलब मृत्यु हो गई। तदंतरम सा प्रीत्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तत्पश्चात वह पुत्री मनोरमा के साथ, ठीक है, उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। उसके बाद क्या हुआ, तो नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। फिर वापस उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। फिर हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। ठीक है, उसके बाद सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। फिर बाद में वह कहाँ जा रही है? इंग्लैंड जा रही है।
तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयके उत्तमविचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। ठीक है, तो सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। डेढ़ वर्ष के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ, तो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गई। बाद में इंग्लैंड से कहाँ गई, तो अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवास्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ भारत की विधवा स्त्रियों के लिए अर्थ संचयम मतलब धन इकट्ठा किया। अकरोत् मतलब किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। फिर भारत आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्थापयत मतलब स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती थी। जिसकी कोई सहाय नहीं कर रहा था, ऐसी निराधार स्त्रियां यहाँ पर इस आश्रम में रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कण, काष्ठकलादीनाञ्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र मतलब वहाँ स्त्रियां छपाई, मुद्रण मतलब छपाई काम, टंकण मतलब टाइपिंग काम और काष्ठकलादीनांश मतलब लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। वहाँ की स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। कहाँ पर, आश्रम में। ठीक है, फिर परम इदम सदनम पुणे नगर स्थानांतरितम जातम मतलब परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, वहाँ पे स्थायी हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। फिर तब पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इंग्लैंड से रमाबाई कहाँ आई, अमेरिका गई। फिर वहाँ पर भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन इकट्ठा किया। अमेरिका में वो जो कमाई वो धन इकट्ठा करके फिर वह भारत आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। इसके बाद आश्रम में निसहाय स्त्रियों की सहाय करी। कैसे, तो वहाँ पर स्त्रियाँ क्या काम करती थी, तो छपाई काम करती थी, टाइपिंग करती थी और लकड़ी की कलाकारी भी करती थी, उसकी शिक्षा प्राप्त करती थी। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित मतलब वहाँ पे स्थान फेर कर दिया गया। ठीक है, मुंबई से पुणे स्थापित कर दिया गया, स्थानांतर किया गया। तब पुणे नगर के समीप केडगांव नाम का जो स्थान था उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया। फिर यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती है। 1922 तमे ख्रिस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। सन 1922 ईस्वी में महोदया रमाबाई का निधन हो गया। इतनी सहाय करने के बाद वह मृत्यु पामी। तो सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में भी निपुण थी। फिर समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। फिर स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इटी
तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सी दो रचनाएं हैं? तो हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये मीनिंग्स जो है इस चैप्टर के वो आपको लिखना है। तो पंडिता रमाबाई के बारे में जानें। तो पंडिता रमाबाई हमारे देश की प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं विदुषी थी। वह अपने समय की प्रथम महिला थी जिन्होंने संस्कृत भाषा में पांडित्य प्राप्त कर लिया था। तो हमें इस पाठ के द्वारा पंडिता रमाबाई द्वारा देश की असहाय बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए किए गए कार्यों का वर्णन किया है, वो उनका जीवन परिचय समझाया है। ठीक है, इसमें नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, इफ़ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।